अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। भाई सॉरी, बहुत दिनों बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि भाई मैं थोड़ा सा ज़मीनों में इन ज़्यादा हो गया हूँ। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये कि भाई अनबॉक्सिंग वाला कंटेंट नहीं छोड़ेंगे, इंशाल्लाह फिर से व्लॉगिंग स्टार्ट करूँ। मे भी मेरा प्लान यही है, ज़मींदारी जितनी भी है उसके भी व्लॉग्स बनाऊँ। बट उससे पहले हम इसकी डिवाइस की अनबॉक्सिंग करते हैं, फिर हाल वाल बांटते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये डिवाइस हमें प्रोवाइड किया जमजम मोबाइल शॉप ने। तो वीडियो का आगाज करते हैं। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर देना ताकि मेरे आने वाले हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर कोई आप मुझसे बातचीत करना चाहते हैं, कोई मशवरा लेना चाहते हैं, तो आप मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आपके सामने है, इस पे आके मुझसे रब्ता कर सकते हैं और मेरे से कोई सजेशन वगैरह ले सकते हैं। तो चलो अभी मोबाइल की अनबॉक्सिंग करते हैं, फिर आपको उसका डाटा देते हैं। सबसे पहले भी हमारे पास आ जाता है ये एक बॉक्स, जिसके अंदर नाइस एक सिम इजेक्टर टूल प्लस यूज़र मैनुअल गाइड, ठीक है, एंड एक केस प्रोवाइड किया जा रहा है जो कि एक अच्छी क्वालिटी में, लेकिन साइड से ये ज़्यादा वाइट नहीं दे दिया। एक्स्ट्रा पीछे और क्वालिटी है और साइड पे और मटेरियल है। सो बाद में देखते हैं, अभी चलते हैं हमारी अनबॉक्सिंग की तरफ। इसके अंदर हमें फिर प्रोवाइड की जाती है डिवाइस। नाइस, डिवाइस पे हम बाद में जाते हैं, पहले हम बॉक्स की तरफ जाते हैं। बॉक्स में हमें प्रोवाइड किया जा रहा है भी एक सुपर वोक 33 वोल्ट का फास्ट चार्जर, ये इसकी ब्रांडिंग हो गई। और केबल में भाई टाइप 2 टू टाइप सी है, इसमें टाइप सी टू टाइप सी नहीं दिया गया, जो कि ये एक डार्क पॉइंट है इस रेंज में। और बहुत सी डिवाइसेज हैं जो टाइप सी टू टाइप सी प्रोवाइड कर रही हैं। सो खैर कोई बात नहीं, फिर भी अच्छी स्पीड देगा चार्जिंग की। सो चलो अभी सब कुछ हम साइड पे कर लेते हैं और आ जाते हैं हम अपनी डिवाइस की तरफ। डिवाइस का जो हमें कलर प्रोवाइड किया गया भाई वो है ग्लोइंग गोल्ड, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत कलर है। फर्स्ट इंप्रेशन देख लें यार, बहुत प्यारा है। पता नहीं क्या डिज़ाइन का ऐसा चेंज आया ना मार्केट में, इतनी खूबसूरत डिवाइसेस प्रोवाइड करना शुरू कर दी है मार्केट ने। मैं आपको क्या बताऊं, सीरियसली बहुत ही डिफिकल्ट हो गया एक्सप्लेन करना। हर कंपनी, सिर्फ ओप्पो नहीं, हर कंपनी अच्छा डिज़ाइन प्रोवाइड कर रही है। मैं इस चीज़ से खुश हूँ। पहली बात, मैं मोबाइल लवर हूँ, तो इससे आपको अंदाज़ा बता दूँ, डिवाइसेस बहुत अच्छी आ रही हैं। एंड चलो हम इसका स्टार्टअप कर लेते हैं, बाकी इसके फीचर्स आपको बाद में बताता हूँ। जी भाई, तो डिवाइस हमारी स्टार्ट हो चुकी है। भाई सबसे पहले इसके मैं कलर के लिए बताता चलूँ, ये है हमारे पास ग्लोइंग गोल्ड। और इसके अंदर एक और कलर भी आता है ग्लोइंग ब्लैक। वो कलर आप ऑनलाइन गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं, आपके सामने तस्वीर भी शो हो रही है। ग्लोइंग ब्लैक कलर में ये डिवाइस है और ग्लोइंग गोल्ड कलर में भाई ये डिवाइस है। यकीन माने बहुत ही प्यारी डिवाइस है। और सबसे खास बात, टाइप सी के साथ आता है। प्राइस टैग में अगर देखा जाए तो अच्छी डिवाइस है। दूसरी बात, इसकी सबसे खास बात जो है, जो हम आम लोग, हर बंदा भाई एक चीज डिमांड करता है, बैटरी टाइमिंग लॉन्ग लास्टिंग हो। ठीक है, इसके अंदर 5000 mAh है और यकीन मानो ये बहुत लाइट वेट डिवाइस है। भाई अगर इसकी बॉडी की बात की जाए तो ऊपर इसके कुछ नहीं है, साइड पे वॉल्यूम बटन है एंड साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट है जो कि बहुत फास्ट है, अच्छी स्पीड है इसके अंदर। नीचे एक स्पीकर ग्रिल है, एक माइक टाइप सी की पोर्ट एंड 3.5 mm की जैक। और कुछ नहीं है डिवाइस में। साइड से सिम स्लॉट है, 2 सिमें लग सकती हैं इसमें। एंड ऑब्वियसली माइक्रो एसडी कार्ड भी लगता है इसमें। कैमरे की जो लेंसेज की क्वालिटी दिखाई जा रही है ना, यकीन माने एक डिफरेंट लुक ओप्पो लेके आ रहा है। और ब्रांड्स ने नहीं ली, ये डिफरेंट शेप है। साइड पे सारा मैट टाइप और यहाँ पे ग्लोइंग ग्लास लगाया गया है कैमरे के, एक लेंस उसको लॉन्ग करके। सो अच्छी क्वालिटी है देखा जाए तो। डिवाइस भी लाइट वेट है। थिकनेस की बात करते हैं तो 8.2 mm के साथ आता है। बहुत ही बारीक डिवाइस है, बहुत ही स्लिम स्लीक डिवाइस है। और अगर डिस्प्ले की बात करते हैं तो 6.56 इंचेस के साथ आता है, जो कि मतलब बेजल्स भी कम है इसके, साइड से कम है, ऊपर से थोड़े से बेजल ज़्यादा है और नीचे से बेजल थोड़े से ज़्यादा है। बाकी डिवाइस का जो डिस्प्ले है वो बहुत ही अच्छा है। रेजोल्यूशन की बात करते हैं तो 720p के साथ आता है विद 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। बहुत इंप्रेसिव है ये। एंड इसके अंदर रिफ्रेश रेट को सेलेक्ट भी किया जा सकता है, ऑटो सेलेक्ट पे हुआ खड़ा है, आप इसको हाई भी कर सकते हैं। 90 हर्ट्ज के साथ मजीद स्मूथ चलेगा। स्टैंडर्ड पे 60 हर्ट्ज के साथ भी इसके अंदर सेटिंग है, जिस पे आप अपनी मर्जी से इसको कर सकते हैं। बाकी देखें स्मूथनेस आपके सामने, ठीक है,
मैं इसको आपको थोड़ा सा ना रन करके दिखा देता हूँ। बहुत ही फास्ट इसका प्रोसेसर है, अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। और सबसे खास बात 720 निट्स के साथ आता है, जो कि बहुत ही ब्राइट है। दिन के वक्त ये आपको अच्छी ब्राइटनेस प्रोवाइड करेगा। मतलब ये नहीं होगा कि दिन के वक्त आप ऐसे धूप पे ऐसे करके ऐसे छुप के देख रहे हो, नहीं, धूप पे इसकी जितने ब्राइटनेस है, निट्स इसको दिए गए हैं, आपको खुलेआम धूप पे भी ये अच्छा ब्राइट प्रोवाइड करेगा डिस्प्ले, और आपको वाज़ेह नजर आएगी चीज। चिपसेट की बात करते हैं तो इसमें मीडियाटेक का Helio G85 लगाया गया है, जो कि इस डिवाइस के साथ एक रिलायबल डिवाइस के साथ मैच करता है आजकल। अच्छा प्रोसेसर है, अच्छे मतलब इसके स्पेक्स दिए गए हैं डिवाइस के हिसाब से। एक डिवाइस को मतलब उस तरीके से ये प्रोवाइड कर रहे हैं ओप्पो वाले कि उस पर बोझ ना हो और वो आपका लॉन्ग टाइम मतलब आपका साथी रहे डिवाइस। इसके कैमरे की अगर बात करते हैं तो इसका फ्रंट 5 मेगापिक्सल है और बैक 50 मेगापिक्सल है। लाइव डेमो दे देता हूँ मैं अपने एक नजरे से, बाकी आपका नजरिया आप जाने, आप डिवाइस लें, आपको अंदाजा हो जाएगा। अदरवाइज मोबाइल मार्केट में जाके आप विजिट करके डिवाइसेस भी चेक कर लिया करें। हर किसी का एक अपना तरीका होता है। अब मैं कोई डिवाइस लेता हूँ मार्केट से तो पहले मैं उसको 1-2 दिन चेक करता हूँ बार बार कि भी मुझे पसंद आ रहा है नहीं आ रहा, मेरे हिसाब से वो यूज होगा नहीं होगा। आप भी ऐसे ही उसको ट्राई करें मार्केट में जाके, आपको अंदाजा हो जाएगा। बाकी लुक वाइज आपको डिवाइस नजर आ रही होगी आपके सामने डिस्प्ले। और अगर बैक कैमरे की बात की जाए तो शार्पनेस भी है, कलर करेक्टिंग भी ठीक है भाई, कलर मैच सही से कर रहा है। मतलब अगर फिजिकल देखा जाए ना, इसमें थोड़ा सा इवन ज्यादा डार्क कलर नजर आ रहे हैं, जो लोग मांगते हैं एडिटिंग के बाद ज्यादा करते हैं। सो नाइस। और फ्रंट कैमरे की बात की जाए तो ओप्पो कैमरे में वैसे शुरू से बेस्ट था। मार्केट में जब आया था ओप्पो ने धूम मचाई थी भाई। आईफोन का उस वक्त इतना नाम नहीं था जितना इधर ओप्पो ने मचाया था। 2016-17 की बात कर रहा हूँ, उस वक्त बहुत इसने धूम मचाई थी कैमरे के लिहाज से। बाकी शार्पनेस फ्रंट कैमरे की भी अच्छी है, ठीक है, बहुत ही लाइट कलर अच्छा एडजस्ट कर रहा है, ठीक है। ये नहीं है कि अभी इसमें कोई लैगनेस हो या कलर ब्लाइंडनेस हो, कोई ऐसी जगह पे मिसिंग हो। मेरे लिहाज से डिवाइस तो अच्छी है। रैम रोम की अगर इसमें बात की जाए तो भाई 6 GB रैम के साथ ये आता है और 128 GB लॉन्ग मेमोरी के साथ आता है, जो कि बहुत इनफ है। मैं खुद अगर एंड्रॉयड यूज कर रहा हूँ तो उसकी 128 GB मेमोरी है। 256 लें या आप 128 लें, इट्स डिपेंड ऑन यू। सो खैर है, जैसे भी है अच्छा है डिवाइस, मेरे नज़र से तो बेस्ट है। लेना चाहे तो ले सकते हैं और ये बहुत ही अफोर्डेबल डिवाइस है और बहुत ही सस्ती है भाई। इस डिवाइस की प्राइस है इनवाइस पे 40,000 रुपीज, जो कि मेरे लिए एक अच्छी डिवाइस है, तो मैं इस पैसों को कंसिडर करूंगा कि भाई वारे में है। दूसरी बात, लेने के लिए आप राब्ता कर सकते हैं जमजम मोबाइल शॉप वालों से। आपके सामने डिटेल सामने शो हो रही है। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अरे डायरेक्टर साहब कुछ तो बोलिए। Back up.